मॉनसून आने के साथ ही दुश्वारियां भी साथ आ जाती है। बात करें हरियाणा की तो यहां पर बरसात के दिनों में जिस तरह की स्थिति विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिली, तो कई जगह जो है वो जल भराव की स्थिति देखने को मिली। वहीं बात करेंगे पानीपत की, जहां पर पानीपत के हुड्डा सेक्टर 12 के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो है वो पानी का जल भराव हो गया, जिसके बाद दुकानदारों ने अनोखा प्रदर्शन किया। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर दुकानदारों ने बीच सड़क पर कुर्सियां लगाकर बैठ गए और उसके बाद वहीं पर खाना भी खाया। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन जो है वो दुकानदारों की ओर से किया गया था ताकि प्रशासन और सरकार की नींद खुले, क्योंकि काफी लंबे समय से यही स्थिति जो है वो इस मार्केट में बनी हुई नजर आती है। हालांकि सरकार और प्रशासन को भी कई बार चेताया गया है, लेकिन स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। दुकानदारों ने कहा कि जब पानी भरा रहता है तो कोई भी ग्राहक इस मार्केट में नहीं आता। हजारों रुपए रेंट देने के बाद भी पूरा दिन खाली बैठना पड़ता है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है। तो वहीं युवा नेता हिमांशु शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को इन दुकानदारों की समस्या का जल्द से जल्द हल करवाना चाहिए। कई बार नेताओं को इस समस्या के बारे में भी अवगत करवाया गया है, लेकिन किसी ने अब तक इस समस्या का हल निकलवाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर कुछ दिनों में इस समस्या का हल नहीं होता तो अगला प्रदर्शन टेंट लगाकर यहीं पर सभी दुकानदारों के साथ धरना दिया जाएगा। ये काफी समय की समस्या है। पीछे भी हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया, बाल्टियों से पानी निकाला तो नगर निगम ने सुबह यहाँ पर अपने वो टैंक भेज दिए और पानी निकाल कर ले गए। तो बारिश की 4 बूंद पड़ी, उसके बाद फिर यही हाल है। मतलब हम कितनी बार गुहार लगाएं। और न्यूज़पेपर में आया था कि नगर निगम ने 29 करोड़ का टेंडर लगा दिया। जब टेंडर लगाया तो इसको काम को शुरू करो, क्या इंतजार कर रहे हो कि ये दुकानदार जब यहाँ से हाथ खड़े कर जाएं। एक दुकान पे 6-6, 7-7 लड़के हैं। दुकानदार खुद हो गया, उसका परिवार हो गया, मतलब 7-7, 8-8 परिवार एक दुकान से पल रहे हैं। ये क्या सबको सड़क पे लाना चाह रहे हैं? सबको बेरोजगार करना चाह रहे हैं? काम क्यों नहीं कर रहे? कितनी बार अब ये दोबारा ये चाहते हैं दोबारा निगम के नीचे बैठ के धरना दे, तब यहाँ काम शुरू होगा क्या? विधायक को आपने बोला इस विषय पे, एमसी तो इनकी सुन नहीं रही, इनका कहना है। इन्होंने ही बताया, कहते जी हमने अपने पार्षद महोदय को फोन किया, वो कहते मेरे से नहीं होगा, जिनको पहले बुलाया था उनको बुला लो। भैया जब आपने वोट ले रखे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपका घर यहाँ से 4 कदम दूर है, तो आपको बनता है कि आप यहाँ आगे काम करवाएं। अब हम थोड़ी ना आएंगे, और हमें तो आधी रात को भी बुलाएंगे। हम तो पानीपत के लिए खड़े हैं, ये हमारा परिवार है। पानी मार में भी खड़ा होना पड़ेगा, और पानी में धरना भी देना पड़ा तो वो भी देंगे। शहर में 1482 करोड़ रुपए के बोर्ड लगे हुए हैं, हर जगह विकास होगा विकास होगा, किस तरह चलता है? 1482 करोड़ का जो विकास है वो हो रहा है। बाकी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, विधायक जी ने कहा था यार टेंडर लग गया है। विधायक का काम तो पैसे लेके आना है, आगे करवाना तो पार्षदों का है। अब जो टेंडर आया है जाके निगम में पता करें, उसका वर्क ऑर्डर ले और ठेकेदार को बुला के काम शुरू करवाएं। इंतजार किस चीज का करते हैं? जिम्मेदारी उनकी है। एक दिन मशीन लेके आए, उसके बाद कभी दिखे नहीं। भाई यही है, अब यहाँ पानी आ गया है तो इनको फोन करेंगे या ये आपकी न्यूज देखेंगे, सुबह यहाँ पे टैंक आ जाएगा। और वो भी कोई भरोसा नहीं है उनका, आए ना आए। वो थोड़ी ना यहाँ बैठे हैं, उनकी दुकानदारी थोड़ी ना खराब हो रही है, भूखे उनके बच्चे थोड़ी ना रहेंगे। ये तो यहाँ जो दुकानदार है, मार्केट वाले हैं, वो परेशान हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि हम जाए कहाँ पे। हमें तो परमानेंट। पिछली बार विधायक आपने प्रदर्शन किया था, विधायक जी से सवाल किया कि ये समस्या का समाधान है, वो कहते हैं हिमांशु राजनीति करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। अगर मेरे को अपने परिवार के लिए, अपने पानीपत वासियों के लिए बार बार भी राजनीति करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा, हम लड़ेंगे। देखिए ऐसा है, ये समस्या कई सालों से है और 5 साल से ये दुकानदार भाई जो है ना इसको बराबर समस्या का उठा रहे हैं। कोई इनकी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। अब विधायक महोदय इसको संज्ञान में लाए और विधायक महोदय की जिम्मेदारी बनती है कि विधायक महोदय इसको काम को करवाए। पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, पूरा पार्षद हो चुके हैं, मेयर मतलब पूरा मेयर हो चुकी है। उन लोगों ने तो अपने समय में कोई काम करवाया नहीं। वो सब पूरे शहर को पता है कि उन लोगों ने क्या किया, कैसे किया, क्या हुआ नहीं है। ज़्यादा संक्षेप में बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तो दुकानदार भाइयों के साथ हूँ, जहाँ दुकानदार भाई कहेंगे हम वहाँ बैठेंगे। इनके लिए मुझे धरना देना पड़ेगा, हम धरना देंगे। इनके लिए हमें प्रमोद जी की कोठी पर जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वहाँ जाकर रिक्वेस्ट करेंगे। इनके साथ डीसी साहब के पास जाना पड़ेगा, डीसी साहब को देंगे। मैं इन दुकानदार भाइयों को यह आश्वासन दिलाता हूँ कि आपकी समस्या का जल्दी से जल्दी हल करवाएंगे। आप एकजुटता रहो, आप साथ चलो, हम आपके साथ चलेंगे। हम डीसी साहब से आपका काम करवाएंगे। आज दुकानदारों ने एमसी को फोन किया, तो उन्होंने बोलते हिमांशु शर्मा आया था वही करवाएगा। हिमांशु शर्मा तो सिर्फ एक लोगों के लिए आया है, वो कहते राजनीति कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं देखो, ऐसा है कि मतलब पूरा पार्षद को ये बात नहीं कहनी चाहिए, नहीं शोभा देती।
पूरा पार्षद को ये कहना चाहिए कि कोई बात नहीं है, ऐसा है कि हमारा कार्यकाल खत्म हो चुका है, उसको बताना चाहिए, उसको इज्जत से बताना चाहिए कि हमारा कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब हम नहीं कर सकते। एक तो ये बताए, अगर कर सकते हैं तो जब बताए। तो परंतु ये करारा जवाब देना कि भाई हिमांशु शर्मा को पहले बुलाया था या उसको पहले बुलाया था या किसी को पहले बुलाया था, किसी से राजनीतिक द्वेष करके किसी की बात करके, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी छोटी मानसिकता, अगर उसने ऐसी बात करी है तो। शहर में 1482 करोड़ रुपए के बोर्ड लग गया। 1482 करोड़ का तो वो आज मैं एक देख रहा था, आज वहाँ 150 करोड़ रुपए होली पार्क में मुझे दिखाई दे रहा था। आज वो मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू घूम रहा है 150 करोड़ का। वो संजय अग्रवाल जी घूम रहे थे वहाँ, पत्रकार और मुद्दे थे 150 करोड़ का। हमें तो वहाँ नहीं लगा, 5 करोड़ भी नहीं लगा। तो वो 150 करोड़ तो वहाँ होली पार्क में देख लो, 1482 में से 150 करोड़ तो 1200 करोड़ यहाँ मार्केट में देख लो। ये मार्केट में लग गया 1200 करोड़, बस हो गया काम। और तो कहीं विकास है नहीं सेक्टर 12, मतलब पूरा। विपक्ष हो रहा है, विपक्ष को आके इनकी आवाज नहीं उठानी चाहिए, पक्ष तो सुन ही नहीं रहा। विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए। अब विपक्ष के पास जाएंगे, विपक्ष से भी बात करेंगे और विपक्ष के भी संज्ञान में लाएंगे और विपक्ष भी सुनेगा। हम अगर हम जाएंगे जरूर सुनेगा।